मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रश्नमाला 9.4 उसका क्वेश्चन नंबर 12। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, एक गुणोत्तर श्रेणी है, आपको एक गुणोत्तर श्रेणी है, उनके 3 पदों का योगफल आपको कितना दे रखा है? 39/10 3 पदों का योगफल दे रखा है तथा उनका गुणनफल कितना दे रखा है? 1। यानी 3 पदों का जो योगफल है वो तो कितना दे रखा है बेटा? 39/10 और उन्हीं 3 पदों का जो गुणनफल है वो आपको कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। आपको सबसे पहले तो सार अनुपात, यानी सार अनुपात हमारा क्या होता है? R, तथा पदों को ज्ञात करना है। 2 चीज़ ज्ञात करनी है, पहला तो आपको सार अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है? पदों को ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कुछ भी जो गिवन है उसी की इक्वेशन डाल लेते हैं, जो चीज़ दी है। माना कि गुणोत्तर श्रेणी, चलो माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, हमने गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ले लिए। कौन सा? A1, A2 और A3। हमने ये 3 गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ले लिए। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि 3 पदों का योगफल, यानी जो हमने ये 3 पद लिए हैं उनका योगफल किसके बराबर है? 39/10 के बराबर। यानी मैं लिख देती हूँ इनका योगफल किसके बराबर है बेटा? 39/10 के। ठीक है। और इनका गुणनफल, यानी इन तीनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई जो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब मुझे सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है? एक तो मुझे सार्वनुपात ज्ञात करना है और एक मुझे क्या ज्ञात करना है? पदों को ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, an का फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1। यही हमारा an का फॉर्मूला होता है। हम सबसे पहले A1 निकालते। A1 कैसे निकालेंगे? AR1-1 यानी AR की घात 0 यानी A, यानी हमारे पास A1 का मान कितना हो गया? A हो गया। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? A2 निकालते हैं। हम A2 निकालेंगे तो AR2-1 यानी A2 का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा A2 का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे? A3 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? A3 का। हमारे A3 का मान क्या होगा? AR3-1 यानी A3 का मान क्या हो जाएगा? AR की घात 2। ये हो गया हमारे तीनों के मान। हमने A1 का मान निकाला, A2 का मान निकाला और A3 का मान निकाला। इन तीनों के मान को हम कहाँ रख देंगे? इस समीकरण में। A1 का मान हम क्या रखेंगे? A। A2 का मान हम क्या रखेंगे? AR और A3 का मान हम क्या लिखेंगे? AR की स्क्वायर। इन सब का योग किसके बराबर है? 39/10 के बराबर है। अब हमने इस इक्वेशन को देखा, हमें इस इक्वेशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा A को कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा हम इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या रख दिया? इस इक्वेशन का नाम रख दिया A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हमारी इक्वेशन नंबर ये वाली। अब हम लिखते हैं A1 गुणा A2 गुणा A3 का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब हम इसमें भी सबका मान रखते हैं। A1 का मान क्या रखा? A रखा। A2 का मान क्या रखेंगे? हम AR रखेंगे और A3 का मान रखेंगे AR²। इन सब का मान 1 हो गया। 1 को तीनों से गुणा कर दो तो A³ हो गया और R का मान भी कितना हो गया? क्यूब, तो ये हो गया 1। हमने दोनों तरफ क्या किया? वर्ग नहीं करना है। जैसे कि ये स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास में? क्यूब है, यानी घात कितनी है? क्यूब है, 3 है घात। हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इसका घनमूल निकाल सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। यानी हम इधर भी इसका घनमूल निकाल सकते हैं और इधर भी क्या कर देंगे? ये कर देंगे। इससे इस से ये क्यूब कैंसिल, A1 का भी क्यूब हो सकता है ना। जैसे वापस देखना आप यहाँ पर, 1 का क्यूब हो सकता है ना। 1 का क्यूब भी तो 1 के बराबर होता है। यानी हमारे क्या हो गया? इस क्यूब से ये कट गया, यानी AR का मान किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? 1/R, यानी A का मान हमारे पास क्या आ गया? 1/R। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इस मान को हम क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या करेंगे? इस मान को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। A बराबर 1/R को समीकरण 1 में रखने पर, पहले मैं हमारा समीकरण नंबर 1 लिख देती हूँ। हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था? A + AR + AR² बराबर में क्या था? 39/10। A का मान रखेंगे हम 1/R,
यहाँ पर एक का मान रखेंगे 1/r और गुणा में यहाँ पर r है। यहाँ पर एक का मान रखेंगे r और गुणा में क्या है r² है। यहाँ पर हो गया 39/10 हो जाएगा। इस r से ये r कैंसिल, इस r से ये बचा 1/r प्लस 1 प्लस क्या बचा r, ये हो गया 39/10 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं r हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा r और यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो जाएगा, ऊपर r को r से गुणा किया तो कितना हो जाएगा r², ये हो गया 39/10। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे वज्र गुणा, हम क्या कर देंगे वज्र गुणा करने पर, हमें क्या करना है वज्र गुणा करना है तो हम यहाँ पर करेंगे वज्र गुणा करने पर, यानी इसको इससे गुणा करेंगे और इसको किससे करेंगे इससे गुणा करेंगे। ये हो गया 10, ये हो गया 1 प्लस r², ये हो गया 39r। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं हम, 10 को 1 से किया तो 10, 10 को r से किया तो 10r, 10 को r² से किया तो 10r², ये हो गया 39r। इस 39r को हम इधर ले लेते हैं, 10r², ये प्लस का 10r प्लस का ये 10, ये 39 है, इधर आएगा तो किस में चेंज होएगा माइनस का 39r, बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। अब देखते हैं 10r², 10r में से 39r गया तो कितना बचेगा 29r प्लस 10, ये बराबर क्या हो गया 0। अब हमें क्या करना है, आपको याद है हम कैसे निकालेंगे, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, हम गुणनखंड कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। 10 को 10 से किया तो क्या करेंगे 100 आ गया। अब हम जो ये बीच वाली है इसके 2 भाग करेंगे, यानी 29r के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं कि प्लस और माइनस करने पर, प्लस और माइनस करने पर तो क्या है 29r आए और गुणा करने पर क्या है 100 आए। ठीक है, हमें क्या करना है ध्यान से सुनना, वैसे ही आप सबको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने क्लास 8 से 7 से ही ये चीज़ करते आए हैं, बट फिर भी आप देख लीजिए पहली और आखिरी जो टर्म होती है इन दोनों को गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद में इसके बीच वाले का जो नंबर होता है इसको ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि प्लस माइनस करने पर तो ये बीच वाला भाग आए लेकिन गुणा करने पर क्या आए 100 आए। ठीक है, देखो एक होगा 25 और एक होगा 4। देखो 25 × 4 कितने होते हैं 100 होते हैं और 25 + 4 क्या होते हैं 29 होते हैं। लिख देते हैं हम ये मान 10r² माइनस 29r है, 29r को हम क्या लिख सकते हैं 25r माइनस 4r प्लस ये हो गया 10 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। देखो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, तो 25 + 4 क्या हो गया 29 और 25 × 4 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में भी कॉमन लेंगे। देखो 10 और 25 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके गुणे में 10 भी आता है और 25 भी आता है, कौन सा नंबर है 5 है हमारे पास में। इधर r² इधर r है तो हम r कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं 2 बार आते हैं तो ये हो गया 2r माइनस 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार आते हैं 5 बार, माइनस ले लेते हैं। 4 और 10 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में 4 और 10 दोनों आते हैं 2 है, 2 में दोनों आते हैं तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आते हैं 2 बार आएंगे और ये r माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं 5 बार बराबर क्या हो गया 0। ये दोनों को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, इसको भी 0 के बराबर लिख देते हैं और इस 2r माइनस 5 को भी किसके बराबर लिख देते हैं 0 के बराबर। देखो 5r ये माइनस का 2 है तो उधर जाएगा तो किस में चेंज जाएगा प्लस में, ये r ये 5 गुणा में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये एक तो r का मान आ गया आपके पास, ये इधर देखते हैं हम 2r ये माइनस का 5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5, ये r ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, ये हो गया दूसरा। यानी हमारे r की पहली वैल्यू तो ये आई और r की कौन सी वैल्यू आई दूसरी, r की पहली वैल्यू तो ये आई और r की दूसरी वैल्यू ये आई। आपका एक उदाहरण नंबर 14 जो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है वो क्वेश्चन आपको करना है। अब एक बार मैं पूरा वापस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 12 क्या किया था कि ये गुणोत्तर श्रेणी है के 3 पदों का योगफल 39/10 है। क्या कह रहा है ये, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक तो सार्वनुपात ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद लिए। माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद क्या है, पहला पद a1, दूसरा पद a2 और तीसरा पद क्या है a3 है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पदों का योगफल किसके बराबर है 39/10 के। तो पदों का योगफल देखते हैं हम a1 a2 a3 बराबर क्या है 39/10। ये हमको प्रश्नानुसार है,
ये प्रश्नानुसार है हमें कि A1 A2 A3 39/10, और ये भी प्रश्नानुसार है। क्या बोला था इसने? उनका गुणनफल, यानी इन तीनों को गुणा करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब ये सूत्र होता है हमारे पद ज्ञात करने का। AN गुणोत्तर श्रेणी में, GP में हमारे पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ARn-1। यहाँ पर हमने A1 का मान निकाला, हमने A2 का मान निकाला, और हमने किसका मान निकाला? A3 का मान निकाला। अब हमने देखा इस समीकरण में A1 A2 A3 का मान निकाला और रखा। हमने देखा कि इसमें मैं कुछ भी सॉल्व भी करना चाहूँ तो आगे कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने इस इक्वेशन को छोड़ दिया। अब मैंने किसका यूज़ किया? इस वाले का। मैंने लिखा A1 गुणा A2 गुणा A3 का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। A1 का मान A, A2 का मान AR, और A3 का मान क्या होगा? AR² बराबर 1। A एक घन हो गया, क्यूब हो गया, R×R² क्या हो गया? R क्यूब हो गया। ये बराबर 1 हो गया। दोनों तरफ मैंने घनमूल किया तो क्या आया? AR बराबर 1 है। मैंने R को इधर ट्रांसफर कर दिया तो A का मान क्या आ गया? 1/R। मैंने इस मान को कहाँ रखा? इस समीकरण में रखा। मैंने क्या किया? इस मान को कौन से समीकरण में रखा? इस समीकरण में रखा। देखो, A 1/R को समीकरण 1 में रखने पर मैंने ये रखा। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये था मेरा समीकरण नंबर 1। पहले मैंने हमारे समीकरण नंबर 1 को लिखा। A का मान क्या था? 1/R। A का मान 1/R, और R मैंने R से R को कैंसिल कर दिया। A का मान 1/R, ये R²। यहाँ बचा 1/R, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर बचा R, बराबर हो गया 39। यहाँ पर लैसे लिया मैंने। फिर यहाँ से मैंने क्या किया? वज्र गुणा। क्या किया मैंने? वज्र गुणा। देखो ये रहा, 10 को 1 से किया तो 10, 10 को R से किया तो 10R, 10 को R² से किया तो 10R²। इधर 39 थे, 39R था। इस 39R को इधर भेजा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर मैंने इसके गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने से हमारे पास R के कितने मान प्राप्त हुए? हमें R के 2 मान प्राप्त हुए। एक मान हमारा R का ये रहा, और एक मान हमारा R का कौन सा रहा? ये रहा। जैसे हमारे पास R के 2 मान मिले तो हमें A के भी 2 मान मिलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या था कि सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमने सार्व अनुपात ज्ञात कर लिया। हमारा सार्व अनुपात एक तो है 2/5, और एक क्या है? 5/2। 2 सार्व अनुपात हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पद ज्ञात करने, यानी हमें क्या क्या ज्ञात करना है? हमें A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, और A3 ज्ञात करना है। तीनों ज्ञात करने। अब आप देखना, A1 A2 A3 तीनों 3 बार आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक बार मैं R की वैल्यू ये रखूंगी, और एक बार R की वैल्यू ये रखूंगी। तो मैं केस फर्स्ट में तो ये वाली R की वैल्यू रखूंगी, और केस सेकंड में किसकी रखूंगी? ये वाली। देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो, मैं यहाँ पर केस फर्स्ट लिख देती हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है, मैं केस फर्स्ट लिख देती हूँ। केस फर्स्ट में हमें क्या करना है? हमें जो R का मान है वो क्या रखना है? देख लेते हैं। हम R का मान 2/5 रखते हैं। हम R का मान क्या रखते हैं? 2/5। R का मान रख देते हैं 2/5। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखो, R का मान तो रख दिया, लेकिन हमारे पद क्या होते हैं? A1 क्या होता है? हमने निकाला था, A होता है। हमारा A2 क्या होता है? AR होता है। और A3 क्या होता है? AR²। ये हमारे तीनों पद होते हैं। अब इन तीनों पद में हमारे पास R का मान तो है, हमारे पास A का मान नहीं है ना बेटा। पहले हमें A का मान भी तो निकालना पड़ेगा। अब A का मान हम कहाँ से निकालें? ये देखो, हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी समीकरण 2 है। हम समीकरण 2 में R का मान रख देंगे तो हमारे पास A का मान आ जाएगा। हम लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है? A बराबर 1/R में R का मान हम क्या रखेंगे? R का मान 2/5 रखने पर। कितना रखने पर? R का मान 2/5 रखने पर। तो A बराबर 1/2/5। ये घूम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम इसका, यानी रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? 5/2। यानी A का मान क्या आ गया? 5/2। अब हमारे पास R का मान भी, A का भी मान है, तो हम तीनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालते हैं हमारा A1। A1 क्या होगा? हमारा A1 क्या होता है? A होता है। तो A1 का मान हो गया हमारे पास 5/2। अब हम निकालेंगे A2। A2 का मान क्या होता है? AR। A का मान कितना है? 5/2। और R का मान हमारे पास कितना है? 2/5। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी A2 का मान हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। एक A1 का मान। अब A3 का मान देखते हैं। A3 का मान क्या है? AR² है। A का मान 5/2, और R का मान कितना है? 2/5 है।
ये हो जाएगा 5/2, 2/5 और 2/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास A3 का मान क्या आ गया 2/5। तो हमारे पास तीनों पद आ गए। मतलब केस फर्स्ट, जब केस फर्स्ट यानी जब R का मान था हमारे पास 2/5, उस टाइम पे हमारे पद क्या है, पद क्या है A1, A2 और A3। हमारे पास पद क्या है 5/2, 1 और 2/5। ये हमारे पास तीनों पद आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, केस सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं केस सेकंड। कौन सा केस करेंगे हम यहाँ पर, केस सेकंड। इस केस सेकंड में जो हम R का मान है वो हम क्या रखेंगे 5/2। पहले हमने R का मान क्या लिखा था 2/5 लिखा था। अब यहीं से हम A का मान निकालेंगे। देखो सेम टू सेम प्रोसेस। यहाँ पर समीकरण 2 में A बराबर 1/R का मान क्या रखेंगे 5/2 रखने पर लिखते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, A का मान मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। क्या होगा, A का मान क्या होगा 2/5। आप एक बार मैंने जो ऊपर वाला सॉल्व किया मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो हमारा जो केस फर्स्ट है, हमारे केस फर्स्ट में हमें क्या करना है, R बराबर 2/5 रखना है। हमें पता है हमारे A1 का मान क्या होता है A होता है, A2 का मान क्या होता है AR होता है, और A3 का मान क्या होता है AR² होता है। समीकरण 2 में A बराबर 1/R, ये समीकरण 2 है, इसमें R का मान हमें क्या रखना है 2/5 रखने पर। हमने A का मान R का मान 2/5 रखा, तो हमारे पास A का मान आ गया। A का मान हमने A1 बराबर A, तो हमने ये लिखा। A2 बराबर क्या होता है AR, यानी 5/2 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास A2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे A3 का। A3 क्या है AR²। A का मान 5/2 और R का मान क्या है 2/5 का स्क्वायर। लिख लिया। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया 2/5। अब केस फर्स्ट देखना, केस फर्स्ट में हमने R का मान 2/5 रखा, तो हमारे जो तीनों पद है वो ये आए। अब केस सेकंड में R का मान क्या है 5/2 रखना है, और हमें क्या निकालना है, इससे भी हमें A1, A2 और A3 है निकालना है। ये तीनों जो मान है वो आप खुद निकालेंगे, ठीक है। आपको खुद को सॉल्व करना है ये तीनों मान। वैसे बहुत ईजी है, मैं तीनों मान बता देती हूँ। पहला मान आपका आएगा, A का मान कितना है 2/5 आएगा, दूसरा मान 1 आएगा, और तीसरा मान क्या आएगा 5/2 आएगा, ठीक है। आएगा, ये आएगा कैसे ये आपको सॉल्व करना है, ओके। आपका उदाहरण नंबर 14 देखना। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है ये, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 का मान कितना है 13/12 है, और उनका गुणनफल यानी A1 इंटू A2 और A3 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुणनफल कितना है 1 है, ठीक है। वैसे गुणनफल 1 नहीं है, गुणनफल -1 है। देखो क्वेश्चन में गलत दे रखा है, क्वेश्चन आपका चेंज कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट आ गई है, -1 है, तो गुणनफल आपके पास कितना है -1 है। और आपको क्या सार अनुपात यानी आपको R निकालना है और पदों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ट्राई करना कि देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या नहीं आता है। आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज आ जाए, सॉरी लैंग्वेज क्या नंबर्स चेंज आ जाए, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। हमारे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी है, आपको जीपी दे रखी है। आपको जीपी क्या दे रखी है 3 स्क्वायर और 3 क्यूब। बढ़ता जा रहा है कि कितने पद आवश्यक है, मतलब इसके कितने पद आवश्यक है ताकि उनका जो योगफल है वो 120 हो जाए। योगफल कितना हो जाए 120 हो जाए, यानी हमें SN का मान दिया हुआ है। हमें SN का मान कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है, यानी आपको N का मान आपको ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम n का मान। सबसे पहले n का मान ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र चाहिए SN, क्योंकि हमारे पास SN दिया हुआ है। हमारे SN का सूत्र क्या है, हमारे पास SN का सूत्र क्या है A R की घात n-1 अपॉन में क्या है R-1। हमारे पास प्रथम पद तो है, हमारे पास प्रथम पद कितना है 3 है। अब हमें इस सूत्र के लिए किसकी ज़रूरत है, हमारे R की ज़रूरत है। R का मान क्या होता है A2 अपॉन A1। हमारे A2 कितना है 3 का स्क्वायर, और हमारे A1 का मान कितना है 3 है। इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास R का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब ये R का मान ये रहा 3 और A का मान कितना है 3। इन दोनों मानों को हमें क्या रखना है, यहाँ रखना है। देखते हैं हम क्वेश्चन को करके। SN का मान कितना है
120। ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना है 3 और एन तो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ पर आर का मान हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। ये है 120, 3 एन माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ये भाग में है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा गुणा में, यानी 120 इंटू 2, यहाँ पर हो गया 3 एन माइनस 1। ये 3 है, ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा भाग में, किस में हो जाएगा भाग में। ये हो गया 3 एन माइनस 1। 3 की टेबल में 120 कितनी बार आता है 40 बार, 40 इंटू 2, ये हो गया 3 एन माइनस 1। 40 इंटू 2 कितने होते हैं 80, ये है 3 एन माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस के 1 में, तो ये हो गया 3 एन। ये हो गया 81 और ये हो गया 3 एन। अब ध्यान से देखना, हम 81 को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये रहा 81, 3 27 9 3 3 एक बार, यानी हम 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 एन। यहाँ पर 3 की घात क्या हो जाएगी 4 और इधर हो जाएगा 3 एन। जब तो यहाँ पर डायरेक्टली एन का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कितने पदों तक 4 पदों तक, कितने पदों तक 4 पदों तक हम क्या कर सकते हैं 4 पदों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा 120 के बराबर आ जाएगा। वापस देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल किसके बराबर हो जाए 120 के बराबर हो जाए। आपको जीपी दे रखी है, गुणोत्तर श्रेणी क्या दे रखी है 3 स्क्वायर और 3 क्यूब। यहाँ पर योगफल कितना है 120 है। योगफल का सूत्र क्या होता है ए आर की घात n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। यहाँ देखिएगा आप, इस सूत्र के हिसाब से हमें किस चीज़ का मान चाहिए ए का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, ठीक है। ए का मान प्रथम पद क्या हो गया 3 हो गया, आर कैसे निकालेंगे, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A3 है, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, 3 का स्क्वायर बटे 3, तो हमारे पास आर का मान कितना आ गया 3 आ गया। मैंने इस सूत्र में Sn का मान 120 रखा, ए का मान 3 रखा, आर का मान भी 3 रखा, 3 की घात n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 2 गुणा में भाग में था, इधर गया तो गुणा में हो गया, और ये 3 गुणा में था, इधर आया तो किस में हो गया भाग में। 3 को 120 से काटा तो कितनी बार कटेगा 40 बार, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस के 1 में। ये हो गया 3 की घात n, 3 की घात n बराबर क्या हो गया 81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 को 4 बार गुणा करने पर 81 आते हैं, 3 की घात n। यहाँ हो गया 3 की घात 4 और इधर हो गया 3 की घात n, यानी n का मान डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा।